सोचो, एक स्टार चमक रहा है, पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहा है। अब सोचो एक ऐसी ताकत, इतनी स्ट्रांग, इतनी पक्की कि वो रोशनी को भी निगल सकती है। वो ताकत है एक ब्लैक होल। क्या होता है जब ये दो बड़े बड़े दिग्गज टकराते हैं? क्या होता है जब एक स्टार ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है? जवाब है, दोस्तों, एक महाविनाश का नजारा, ग्रेविटी के जबरदस्त खिंचाव की कहानी। स्टार्स हमारे सूरज जैसे जलती हुई गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं जो ब्रह्मांड में ऊर्जा और रोशनी का मुख्य स्रोत हैं। ये तारे, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें होती हैं, अपने जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार की रोशनी और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये तारे न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर लेते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा तारे को चमकने और गर्मी देने में मदद करती है। ये दुनिया की जान है, क्योंकि ये तारे ही हैं जो ब्रह्मांड को रोशनी और गर्मी प्रदान करते हैं। इनके बिना जीवन जैसा हम जानते हैं संभव नहीं होता। तारे न केवल रोशनी और गर्मी देते हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो चीजें बनाते हैं जिनसे सब कुछ बना है, जो हम देखते और जानते हैं। तारे अपने जीवन के अंत में भारी तत्वों का निर्माण करते हैं, जो बाद में ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण में उपयोग होते हैं। इस प्रकार तारे ब्रह्मांड के निर्माण और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक होल्स बड़े बड़े स्टार्स के बचे हुए टुकड़े होते हैं जो अपनी ही ग्रेविटी में पिचक गए हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद गिरता है, तो वह एक ब्लैक होल में बदल सकता है। ये स्पेस टाइम के वो इलाके होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, रोशनी भी बच नहीं सकती। ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि एक समय और स्थान को विकृत कर देता है, जिससे एक अद्वितीय और रहस्यमय क्षेत्र बनता है। ब्लैक होल्स अपने इवेंट होराइजन से जाने जाते हैं, जो एक अदृश्य सीमा होती है। इस सीमा के पार कुछ भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। इवेंट होराइजन का बिंदु है जहाँ से कोई भी वस्तु वापस नहीं आ सकती। एक ऐसी जगह जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता है। इवेंट होराइजन का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि वस्तु, चाहे वह कितनी भी तेज क्यों ना हो, बच नहीं सकती। यह एक बिंदु है जहाँ से वापसी असंभव है। तो हमेशा वापस तो आ सकते हैं। ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जानकर वापस नहीं आ सकता। रहस्यमय भयानक क्षेत्र है जो वैज्ञानिक और खगोल बदल ब्लैक होल की ग्रेविटी आसपास की चीज़ों पर निर्भर कर सकती है। इसलिए स्टार्स को ब्लैक होल्स के पास पदार्थ के वितरण को प्रभावित करती है। जब एक स्टार ब्लैक होल के ज्यादा करीब भटक जाता है, तो वो एक खतरनाक खेल में फंस जाता है। ये खेल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली तत्वों में से एक के साथ होता है। ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी स्टार को अपनी तरफ खींचती है, उसे चींटी की तरह लंबा कर देती है। ये खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि स्टार के अणु भी इससे बच नहीं पाते। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। ये जितना अजीब है, उतना ही डरावना भी। इस प्रक्रिया में स्टार की संरचना पूरी तरह से बदल जाती है और वो एक लंबी पतली धारा में बदल जाता है। सोचो, लाखों मील बड़ा एक स्टार चीनी की तरह खींच और पिचक रहा है। ये दृश्य जितना अद्भुत है, उतना ही विनाशकारी भी है। जैसे जैसे स्टार ब्लैक होल के करीब आता है, स्टार के नजदीकी हिस्से पर ग्रेविटी का खिंचाव दूर वाले हिस्से से ज्यादा होता है। यह खिंचाव इतना असमान होता है कि स्टार के हिस्से अलग अलग गति से खींचते हैं। ग्रेविटी का यह अंतर स्टार को खींचता है, उसे तोड़ता है, एक ऐसे तरीके से जो जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है और हमें दिखाती है कि कैसे प्रकृति की शक्तियां अद्वितीय और अविश्वसनीय होती हैं। अंत में स्टार के टुकड़े ब्लैक होल में समा जाते हैं और यह खगोलीय घटना एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। ब्लैक होल की भूख कभी खत्म नहीं होती और ये हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। ब्लैक होल का ये अनंत चक्र हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कितनी रहस्यमयी और शक्तिशाली घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं हमें हमारी जगह और अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं।
जैसे ही स्टार खींचता और पिचकता है, ये एक अद्भुत और भयावह दृश्य होता है। ब्लैक होल की अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति स्टार को खींचती है, उसे विकृत और विस्तारित करती है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि स्टार का आकार और संरचना पूरी तरह से बदल जाती है। उसका मटेरियल ब्लैक होल की तरफ घूमता है, जैसे कोई विशालकाय भंवर उसे निगलने के लिए तैयार हो। यह मटेरियल ब्लैक होल के चारों ओर एक सर्पिल आकार में घूमता है, जैसे कोई नृत्य करता हुआ। एक एक्रीशन डिस्क बनाता है, बहुत ज्यादा गर्म गैस और धूल का एक घूमता हुआ चक्र। यह डिस्क इतनी गर्म होती है कि यह प्रकाश की तीव्र किरणें उत्सर्जित करती है, जो दूर दूर तक देखी जा सकती है। यह डिस्क पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकदार हो सकती है और यह एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। यह चमक इतनी तीव्र होती है कि यह गैलेक्सी के अन्य सितारों की चमक को भी मात दे सकती है। स्टार के अंत का गवाह बनते हुए यह एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया होती है, जिसमें स्टार धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देता है। स्टार का क्या होता है, ये ब्लैक होल के वजन और दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा है तो यह स्टार को पूरी तरह से निगल सकता है। अगर दूरी कम है तो स्टार का मटेरियल तेजी से ब्लैक होल की ओर खींचा जाएगा। कभी कभी ब्लैक होल स्टार को पूरा निगल जाता है और यह एक अद्वितीय घटना होती है। इस प्रक्रिया में स्टार का मटेरियल ब्लैक होल के भीतर समा जाता है और यह एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ समाप्त होता है, बस एक्स रेज और गामा रेज की हल्की सी आवाज छोड़। यह रेडिएशन इतनी तीव्र होती है कि यह अंतरिक्ष के दूर दूर तक फैल जाती है और इसे वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा मापा जा सकता है। कभी कभी स्टार अपना कुछ ही मटेरियल खोता है और यह मटेरियल ब्लैक होल के चारों ओर घूमता रहता है। यह प्रक्रिया स्टार को पूरी तरह से नष्ट नहीं करती, लेकिन इसे बहुत कमजोर बना देती है। एक तारा का टुकड़ा छोड़ जाता है जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमता रहता है। यह टुकड़ा ब्लैक होल के चारों ओर एक स्थायी कक्षा में घूमता है और यह एक निरंतर अनुस्मारक होता है कि कभी यहां एक चमकता हुआ तारा था। तारा। सेक्शन 5। जब ब्लैक होल्स टकराते हैं, यह दुनिया बहुत बड़ी और खतरनाक जगह है और कभी कभी ब्लैक होल्स भी आपस में टकरा जाते हैं। जब ये दो दैत्याकार राक्षस एक दूसरे की तरफ बरसते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं, स्पेस टाइम के ताने बाने में लहरें। ये टक्कर दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली घटनाओं में से है, जो सबसे चमकदार सुपरनोवा धमाकों से भी बड़ी होती है। इन घटनाओं से उत्पन्न ग्रेविटेशनल वेव्स अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक जा सकती है। सेक्शन 6। रसातल से गूंज, ब्रह्मांडीय टक्करों के सबूत। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाकर इतिहास रचा। 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर दो ब्लैक होल्स की टक्कर से पैदा हुई ये तरंगे आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत की पुष्टि करती है और ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खोलती है। तब से खगोलविदों ने दर्जनों ब्लैक होल विलय का पता लगाया है, जिससे हमें इन रहस्यमय पिंडों के बारे में जानकारी मिली है। सेक्शन 7। रहस्यों का खुलासा, खोज जारी है। ब्लैक होल्स और स्टार्स के साथ उनकी बातचीत का अध्ययन एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, जो अनुत्तरित प्रश्नों और रहस्यों से भरा है। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? आकाश गंगाओं के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्रह्मांड के विकास में ब्लैक होल क्या भूमिका निभाते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो खगोलविदों को रातों को जगाए रखते हैं। सेक्शन 8। ब्रह्मांडीय तबाही का भविष्य। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ब्लैक होल और सितारों के बीच टकराव सहित और भी अधिक विस्मयकारी घटनाओं की खोज होना तय है। ये घटनाएं जो कभी रहस्य में डूबी हुई थीं, अब दुनिया भर के खगोलविदों के अथक प्रयासों की बदौलत स्पष्ट होती जा रही है। आने वाले वर्षों में नई दूरबीनों और वेधशालाओं के ऑनलाइन आने के साथ हम खोज के एक नए युग के कगार पर हैं। यह ब्रह्मांड में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उत्साह का समय है। सेक्शन 9। कॉस्मिक जर्नी में शामिल हो। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमयी जगह है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे अजूबों से भरी है। तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करते हैं और इसकी सुंदरता पर अचंभित होते हैं।
अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और इस कॉस्मिक एडवेंचर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।